दोस्तों आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं गोला के बारे में। गोला को इंग्लिश में स्फीयर बोलते हैं। गोला किसे कहते हैं परिभाषा जानेंगे, उसके साथ साथ गोले का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है वो जानेंगे। गोले के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना हो तो किस फार्मूले की मदद से हम निकालते हैं। गोले की त्रिज्या को भी जानेंगे और समझेंगे गोले का व्यास कहाँ से कहाँ तक होता है। ये सब जानकारी गोले के बारे में आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो में अंत तक जरूर रहें। देर की आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और ये जो गोला है इसको परिभाषा की मदद से हम थोड़ा समझ लेते हैं। गोला का परिभाषा बहुत आसान शब्दों में लिख दिया है। एक ऐसी ठोस गोलाकृति जिसका सतह का प्रत्येक बिंदु एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर हो उसे गोला कहते हैं। ये जो परिभाषा लिखा हुआ है इसी परिभाषा को हम इस पिक्चर की मदद से समझते हैं कि परिभाषा कहना क्या चाह रहा है, कैसे आकृति को हम गोला बोलेंगे। तो ये जो आकृति दिख रहा है ये मैंने इसको गोला मान लिया है। तो बोल रहा है कि इसका सतह ये है, ये जो है इस आकृति का सतह है, ये गोला का सतह है। और इस सतह से एक फिक्स पॉइंट मान लेते हैं, एक फिक्स निश्चित बिंदु, एक निश्चित बिंदु क्या बोल रहा है, एक निश्चित बिंदु मान लेते हैं। यहाँ पे एक निश्चित बिंदु है और इस निश्चित बिंदु से इसके सतह का जो बिंदु होगा, जैसे मान लीजिए एक बिंदु यहाँ है, एक बिंदु यहाँ है, एक बिंदु यहाँ है, एक बिंदु यहाँ है, एक यहाँ है, मतलब अनंत हो सकते हैं बिंदु। और इस फिक्स पॉइंट जो है निश्चित बिंदु है, ये जो दूरी है सब जगह समान होनी चाहिए। वैसे आकृति को हम गोला कहते हैं। किस आकृति को गोला कहेंगे? एक निश्चित बिंदु से सतह के बिंदु की दूरी समान हो वैसे आकृति को गोला कहते हैं। यह एक 3D आकृति है, मतलब त्रिआयामी आकृति उसे बोलते हैं। जिस आकृति की एक फिक्स्ड पॉइंट से निश्चित सतह जो होगा इसका उसकी दूरी बराबर हो, समान हो, उसे गोला कहते हैं। गोला कोई समझने में दिक्कत नहीं होगा। एक ऐसी ठोस गोलाकृति जिसका सतह का प्रत्येक बिंदु एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर हो। अब कोई भी कन्फ्यूजन नहीं हो, कोई भी पूछेगा आप बता सकते हैं इस बारे में कि गोला किसे कहते हैं। अब हम गोले की त्रिज्या को थोड़ा समझ लेते हैं। ये जो आकृति दिख रहा है इसको हम गोला मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं कि ये गोला है। तो यहाँ पे एक पॉइंट हम देते हैं, इसको हम केंद्र मान लेते हैं। क्या? सेंटर। ये क्या होगा? गोले का केंद्र हो गया। केंद्र क्या हो गया? केंद्र। अब बात करते हैं त्रिज्या कैसे पहचानेंगे कि ये कहाँ से कहाँ तक त्रिज्या होगी। तो त्रिज्या का परिभाषा ये होता है कि गोले के परिधि, ये गोला जो है इसकी परिधि ये है, ये क्या है? गोले की परिधि। और परिधि और से केंद्र के बीच की दूरी, ये परिधि और केंद्र है, इसके बीच की दूरी को त्रिज्या कहेंगे। तो ये जो हो गई त्रिज्या होगी, इसका नाम देते हैं AO त्रिज्या होगी। ये भी गोले की परिधि है और इस परिधि से केंद्र के बीच की दूरी क्या होगी? मान लीजिए इसका नाम दे देते हैं B। तो OB भी एक त्रिज्या होगी, AO भी एक त्रिज्या होगी, OB भी एक त्रिज्या होगी। इस तरह से अनंत त्रिज्या गोले के अंदर हो सकती है। अब हम बात कर लेते हैं कि अगर त्रिज्या ये हो गई तो व्यास क्या होगा। तो क्या करते हैं, त्रिज्या को हम 2 से गुना कर देते हैं, चाहे R + R 2R = व्यास होता है। तो आप समझ चुके हैं कि गोले की त्रिज्या कैसे पहचानेंगे। गोले के परिधि से केंद्र के बीच की दूरी को गोले की त्रिज्या बोलेंगे और इस त्रिज्या को 2 से गुना कर देंगे या 2 त्रिज्या को जोड़ देंगे तो गोले का व्यास हो जाता है। ये जो आकृति दिख रहा है ये एक गोला है। अगर इस गोले का आयतन निकालना चाहे तो उसके लिए हमको फार्मूला भी याद होना चाहिए। तो गोले का आयतन का फार्मूला होता है 4/3 πr3। तो इस फार्मूले की मदद से त्रिज्या का Q, इस तरह से इस फार्मूले का इस्तेमाल करके हम गोले का आयतन निकाल सकते हैं। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr²। तो इस तरह से हम गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं। इस फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे और गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल और गोले का आयतन निकाल सकते हैं। मैंने आपको गोला और गोला से रिलेटेड सूत्र जो होते हैं मैंने आपको बता दिया है। पाई का मान यहाँ पर होगा 22/7, इसको दशमलव में बोले तो 3.14 होगा। तो इस तरह से गोले के बारे में सब जानकारी दे दी है। अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो गोला से रिलेटेड तो आप इसको कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं।